जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और रावण के बीच में युद्ध आरंभ हो चुका है और रणभूमि में दोनों एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं, जिससे श्री राम के बाणों से रावण मूर्छित हो जाता है और रावण का सारथी रावण को अपने घर ले जाता है। और फिर जब रावण को होश आता है तो वो सारथी को लड़ता है कि आप किस तरह के सारथी हो, आपको धिक्कार है, हम मुझे रणभूमि से वापस ले आए। और फिर श्री रामचंद्र जी रावण को जब दोबारा रावण मैदान में आता है तो फिर बाणों से श्री राम रावण की सब माया दूर कर देते हैं। रावण की भुजाएं और मस्तक कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के बाद से रावण फिर उसी प्रकार भुजाओं और सिर से युक्त हो जाता है जैसे कभी उसकी भुजाओं और सिर पर आक्रमण हुआ ही नहीं। प्रभु तो लीला दिखा रहे होते हैं। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी की तरफ देखता है और कहता है कि हे स्वामी, आप तो शरणागत के रक्षक हैं, देवताओं और मुनियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गहे कर बान कराला। हे स्वामी, इसके नाभि कुंड में अमृत का वास है, उसी अमृत के बल से रावण जीवित है। विभीषण के ये वचन सुनते ही कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कराल बाण हाथ में लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहीं खर काल बहु स्वाना, बोलहीं खग जग आरती हेतु, प्रकट भय नभ जयत हैं केतु। पक्षी जगत के दुखों के कारण बोलने लगे, आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। दस दिशी दा होनति लगा, भयों पर बिन रवि अब रगा, मंदोदरी और कंपित भारी, प्रतिमा श्रवई नैन मग भारी। दसों दिशाओं में दा होने लगा, बिना पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत अधिक कंपायमान हो गया, मूर्तियाँ नेत्रों के रास्ते पानी बहाने लगी, अपशकुन होने लगे, पृथ्वी कंपायमान हो गई। बहुत से उपद्रव देखकर आकाश से देवता व्याकुल होकर जय जय करने लगे। देवताओं को व्याकुल देखकर कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। श्री रामचंद्र जी ने कांतक धनुष को खींचकर 31 बाण छोड़े। उनके बाण इस प्रकार चले मानो काल रूप सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोशा, अपर लगे भुज सिर करी रोशा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने रावण की नाभि का अमृत सोख लिया, अन्य बाण क्रोध में उसके 10 सिरों और 20 भुजाओं में घुस गए। बाण उसके सिरों और भुजाओं को लेकर उड़ गए और सिर और भुजाओं से विहीन रावण का रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी दसई धर दाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। जब उस प्रचंड धड़ के दौड़ने से पृथ्वी धंसने लगी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण मारकर उस धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय बड़ी भयंकर आवाज में गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं उनको ललकार कर युद्ध में मारूंगा। डोली भूमि इधर स्कंदर, चुंबित सिंधु सर दिग्गज भूधर, धरनी पर यूं 2 खंड बढ़ाई, चापी भालो मरकट समुदाई। रावण अपने धड़ के दोनों टुकड़ों को बढ़ाकर रीछों और बांदरों के समुदाय को दबाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी के बाण रावण की भुजाओं और 10 मस्तकों को मंदोदरी के सामने रखकर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। सब बाण तरकश में प्रवेश कर गए। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देखी शंभु चतुरानंद। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण का तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र की जय हो। देवता और मुनि फूलों की वर्षा करने लगे, कहने लगे, हे दयालु आपकी जय हो, हे मुक्तिदाता आपकी जय हो।
जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रद प्रभु खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बरसई हर्ष संकुल बाज दुदुम्बी गई संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के मूल, हे द्वंद्वों को नष्ट करने वाले, हे शरणागत सुखदायक, हे प्रभु, हे दुष्टों के समाज को विदीर्ण करने वाले, हे परम कारण रूप, हे हमेशा करुणाकर, हे विभु, आपकी जय हो। देवता खुशी में भरकर फूलों की वर्षा करने लगे, घनघोर नगाड़े बजने लगे। रणभूमि में भगवान श्री राम के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। श्री रामचंद्र जी के सिर पर जटा मुकुट के बीच में पुष्प बहुत ही सुंदर शोभा दे रहे थे। वे भुजदंडों को धनुष बाण पर फेर रहे थे। शरीर पर रक्त की बूंदें ऐसे शोभा दे रही थी जैसे तमाल वृक्ष पर बहुत सी चिड़ियां सुख से बैठी हों। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद, भालू की सब हर्षे सब सुख दाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवताओं को निर्भय कर दिया। वानर और रीछ प्रसन्न होकर बोले, हे सुखदाम मुकुंद की जय हो। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खस परी। जुबित बृंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पही आई। मंदोदरी पति के सिर को देखते ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। मंदोदरी कहने लगी, हे स्वामी, तुम्हारी शक्ति के आगे तो पृथ्वी कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य निस्तेज हो जाते थे। शेषनाग और कच्छप भी जिसका बोझ नहीं सह सके, वही शरीर आज धूल धूसरित हो रहा है। आपने वरुण, कुबेर और इंद्र, मारुत किसी को भी आपने पछाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। आपने काल और यम पर भी विजय प्राप्त कर ली, परंतु आज आप अनाथ के समान पड़े हैं। आपकी प्रभुता विश्व भर में जानी जाती थी। आपके और कुटुंबियों की शक्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता था, परंतु ईश्वर से विरोध होने के कारण आपका ऐसा हाल हुआ कि आपके वंश में कोई भी शेष नहीं रहा। आपने साक्षात श्री हरि को केवल एक मनुष्य समझा। वे राक्षस रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं। हे प्राण प्रिय, ऐसे दयालु परमेश्वर को आपने नहीं समझा। आपके पापों के समूह से युक्त शरीर जन्म से ही दूसरों से शत्रुता रखने में व्यस्त रहा। मैं निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा का सागर दूसरा कौन है। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वो गति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको प्रदान की है। मंदोदरी के इन वचनों को सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध पुरुषों ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादिक, जो परमार्थ ज्ञान के कहने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, वे सब टकटकी लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके प्रेम में मगन हो गए और अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली और कहा कि अब तुम शोक को त्याग दो और रावण के शरीर का अंतिम संस्कार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर देश और काल को अपने मन में धारण कर विभीषण ने प्रभु श्री राम जी की आज्ञा का सम्मान किया। जय श्री राम।